तुम जुदा हो गए हमें और प्यारे हो गए। तुम जुदा हो गए हमें और प्यारे हो गए। तुम जुदा हो गए हमें और प्यारे हो गए। थे करीब तो दूर थे करीब तो दूर थे। अब हमारे हो गए। तुम जुदा हो गए हमें। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं फिर से, ठीक है। हाँ, खुश तो बहुत हुए होंगे क्योंकि दोबारा प्रकट हुए हैं। दोबारा क्यों आए हैं ये भी बता देते हैं, क्योंकि दोबारा रैंडम रीडिंग करने के लिए आए हैं। क्योंकि इससे पहले जो रीडिंग हुई है वो रैंडम नहीं थी। अरे ये आपको तो सीक्रेट पता चल गया है? कल हमने आपको बताया था ना कि अगर तो दूसरी रीडिंग आई तो रैंडम रीडिंग के जो है आसार बनते हैं। अगर रैंडम रीडिंग पहले आ गई तो दूसरी रीडिंग के कोई आसार नहीं होते। तो भाई इससे पहले जो रीडिंग करी है वो अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, है। और ज़रूरी नहीं है ऑब्वियसली। और रीडिंग देखनी तो वैसे भी ज़रूरी नहीं है। हम तो बोलेंगे आप रीडिंग मत देखिए। अरे भाई देखिए, जिसको ज़रूरत है वो देख लेगा, जिसको ज़रूरत नहीं है वो नहीं देखेगा, है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। और इस समय पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ सोच रहे हैं। हीलिंग देते हैं आपको, रुकिए, हीलिंग देते हैं। अगर इसमें कुछ पता चला तो हम बताएंगे आपको। ओहो ओहो ओहो, उत्तेजित, उत्तेजित, ठीक है, उत्तेजित, ओवरवेलमिंग, अग्रेसिव, अग्रेशन, ठीक है, अग्रेशन। बहुत वायलेंट एनर्जीज़ हैं गाइस, बहुत वायलेंट एनर्जीज़ हैं आपकी या किसी और की, आई डोंट नो। आपसे जुड़े हुए कोई इंसान हो सकते हैं। काफ़ी अग्रेशन है। ये अग्रेशन हमें ना ज़िंदगी के प्रति है। समवन इज़ लाइक फेड अप ऑफ एवरीथिंग। मतलब ज़िंदगी में बोलता ना कि ज़िंदगी झंड है, जितनी भी मतलब ज़िंदगी को बहुत कोई कोस रहा है, बहुत गालियाँ दे रहा है। हाँ, दो भाई, भर भर के दो, हम तो बोलेंगे दो। इसमें तो हम आपके साथ हैं, मुखिया जी आपके साथ हैं, क्योंकि मुखिया जी को बड़ी खुशी होती है। ज़िंदगी को जो लोग गाली देते हैं बहुत मज़ा आता है। दो दो दो, भर भर के दो। हमको हंसी आई है, सॉरी। बताओ, इतनी सीरियस बात पर हंसी आ रही है? मुखिया जी को तमीज़ नहीं है ना, बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है मुखिया जी को। लोग सही कहते हैं, बहुत ही वेरी किडिश, वेरी चाइल्डिश, इमेच्योर, ठीक है, लूज़र, और क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं। हाँ, तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी, है। कहाँ पे हंसना है कुछ पता नहीं होता है, कुछ भी अंट शंट ऊट पटांग हरकतें। तो जो भी है भाई, मुखिया जी ऐसी हैं। हमको फिर से हंसी आ रही है। बताइए,
मतलब गुस्से में हंसी आ रही है, बताओ क्या कर सकते हैं, पता नहीं होता ना इंसान को क्या होता है। अभी हमको ना ऐसा लगा जैसे आप लोगों में से कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी हमने पिक की है, भाई बहुत एग्रेशन है, बहुत वॉयलेंट एनर्जीज़ है। मतलब अब आप ईश्वर के प्रति गुस्सा जाहिर कर रहे हैं या ज़िंदगी के प्रति जाहिर कर रहे हैं या लोगों के प्रति, मतलब अपने ऊपर भी मतलब बहुत खुद के ऊपर एक आक्रोश आ गया है, आक्रोश, अग्रेशन हमने बोला ना, मतलब लानत भेज रहे हैं, मतलब बिल्कुल मुखिया जी जैसे हो रहे हैं कोई ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोग बिल्कुल हमारे जैसे हो रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन किसी की तो एनर्जी हमने पिक की है। गाइस बताइएगा कमेंट करके कौन है ये लोग जो इस समय हमारे जैसे हो रहे हैं, बताइए। हम आपको हील करने आए हैं या यहाँ पे आपको नेगेटिव करने आए हैं खैर कोई बात नहीं भाई, देखो ऑथेंटिसिटी अपनी ना वो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। एक पल के लिए आप किसी इंसान के सामने, किसी के सामने ना ढोंगीपना दिखा सकते हो, लेकिन इनके सामने नहीं दिखा सकते। इनको आपकी ओरिजिनलिटी इनको पता है। भगवान को तो हमारे मतलब हम तो बस इनको तो पता ही है कि हाँ मिनी नेगेटिव है, मिनी ऐसी है, ठीक है। इसको जब गुस्सा आता है, इसको रोना आता है, रोती है, ये बहुत जो है हमको बहुत पूछती भी है, इसका नेचर ऐसा है, तो उनको पता है। तो समथिंग ऑथेंटिक वाली हम बोलते हैं ना कि ऑथेंटिक रहिए। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है ना, आप वॉयलेंट और आप क्या बोलते हैं अग्रेसिव हो रहे हैं ना, तो इट्स ओके, इट्स ओके। हीलिंग पे हमको ना साफ तौर पे क्लियर मैसेज आया कि किसी को ऐसा लगता है कि ये साला तुम हमको सज़ा दे रहे हो या सबक दे रहे हो। somebody is unable to differentiate between punishment and lesson getting, lessons being taught, कि आपको सबक सिखाया जा रहा है या आपको सज़ा दी जा रही है। देखिए सबक सिखाना एक अलग बात होती है, सज़ा देना एक अलग बात होती है। मुखिया जी क्या पूरी ज़िंदगी आपको डिफ्रेंशिएट करना सिखाते रहेंगे हैं? किसी की तो एनर्जीज़ है जिसको ऐसा लग रहा है कि जो भी ज़िंदगी में हो रहा है सज़ा है, पनिशमेंट मिल रही है, पनिशमेंट, आई एम गेटिंग पनिशमेंट फॉर नथिंग। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मतलब बीच बीच में आपका माइंड ऐसा हो जाता था, नहीं कोई बात नहीं, ये लाइफ लेसन्स है, दिस इज़ अ लर्निंग, वी नीड टू एक्सपीरियंस सच लर्निंग्स। हमको कुछ एक्सपीरियंस करने, अनुभव करने ज़रूरी है जीवन में, दैट्स वाई वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ लाइफ लेसन्स। लेकिन वही है, पल में शोला पल में माशा, कितने रंग बदलती है। थोड़ी देर में ही आपका वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप सोचते हैं कि काहे का लाइफ लेसन, लानत भेजते हैं लाइफ लेसन पे, एक लात मारेंगे लाइफ लेसन को, हमको जो है सज़ा मिल रही है, आई एम गेटिंग द पनिशमेंट, हमको पनिशमेंट नहीं चाहिए भाई। हमने बोला ना योर एनर्जीज आर गेटिंग अग्रेसिव। बताइएगा कौन है ये लोग जो इस तरीके के विचार रख रहे हैं कि ये सबक है या सज़ा है। अरे भाई आज तो कुछ नया ही मामला निकल के आया हीलिंग बोल पे, बट वील चेक ये रहा टैरो डेक। शफल करते हैं और पहुंचते हैं नतीजे पर। अरे 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 देख लो भाई, देख लो क्या हाल बना रखा है, ठीक है। तो लग रहा है आपको कि आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो ईश्वर तक पहुंच नहीं रही है, ईश्वर सुन नहीं रहे हैं। ईश्वर ने जो है वो बोलते हैं ना कॉटन ठूस के जो है ईश्वर बैठ गए हैं, उनको हमारी तरफ देखना नहीं है। हमने बोला ना गुस्सा है, जाहिर करना चाहते हैं, हाँ करो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। हम तो बोलेंगे करो। फ्रस्ट्रेशन पहली बात और लास्ट बात, 100 बात की एक बात, आप लोग भगवान नहीं हैं, मुखिया जी भी भगवान नहीं है, ठीक है। इंसान है तो इंसानों वाली ही हरकतें करता है, ठीक है। गुस्सा आता है, निकालो उसको, जाहिर करो। रोना आ रहा है, रो, जाहिर करो। हंसी आ रही है, हंसो भाई, कौन मना करता है, पैसे थोड़ी लग रहे हैं हंसो, लेकिन बी ऑथेंटिक, जैसे हैं वैसे बने रहिए, सबसे अच्छी बात होती है। पता है किसको दिखाना है भाई, ढोंगीपन किसको दिखाना है? पहला कार्ड एस ऑफ कप्स, कुछ लोग तो प्यार पे लानत भेज रहे हैं, थूक रहे हैं प्यार पे, हमें ऐसा फील हो रहा है, बट विल सी। प्यार नाम के शब्द से कुछ लोगों को नफरत हुई है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा समर्पण का भाव आया है किसी के अंदर। समर्पण, समर्पण क्या होता है? समर्पण किसके प्रति? ईश्वर के प्रति, ठीक है। आई एम पिकिंग अप ईश्वर ओनली। लेट्स सी व्हाट इज दिस अबाउट। वहीं पे एट द सेम टाइम समर्पण भी है एंड दूसरे ही पल में वो जो समर्पण का भाव है वो अग्रेशन में भी बदल रहा है, क्योंकि वो ईश्वर के, देखिए आपने ना यूँ समझ लिया है कि हम अगर ईश्वर के प्रति अगर ग्रैटिट्यूड पे कर सकते हैं कि आपने हमको ये दिया है, उसका थैंक यू बोल सकते हैं, तो कुछ अगर छीना है तो उसका जो है हम अपना गुस्सा और आक्रोश भी भगवान पे निकाल सकते हैं। वी आर फीलिंग लाइक दैट। अच्छी बात है, हमें नहीं लगता है कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि भगवान को आपने अपना दोस्त समझ लिया ना। आपको लग रहा है कि यू कैन शेयर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम गॉड, है ना। तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात हमें नहीं लगता है कि कोई बुरी बात है, बल्कि ये तो आपका ऑथेंटिक साइड शो हो रहा है कि आप अगर भगवान को शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं किसी चीज़ को मिलने के बाद, प्राप्त करने के बाद, और वहीं पर किसी चीज़ के खो जाने के बाद या कुछ भी आपको लॉस हो रहा है, कोई भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो उस पर जो है आप गुस्सा भी अगर जाहिर कर रहे हैं, तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी है, इसमें कुछ भी गलत तो नहीं लग रहा है हमें। बाकी सबके अलग अलग विचार होते हैं, ठीक है। खुश हो जाइए, थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, बताते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। कुछ लोग वो चीज़ सुनना नहीं चाहते हैं, ये वही हो रहा है, ठीक है। किसी ने आपका बहुत इंतज़ार किया, ठीक है, बहुत इंतज़ार किया। किसी को लगा कि किसी को लगा कि आप खुद कम्युनिकेट कर लेंगे, आप खुद जो है गिड़गिड़ाएंगे, और क्या बोलते हैं, मतलब अभी तक जो हम देख पा रहे हैं, देख लिया आपने, 2 कार्ड आए हैं, दोनों ने थोबड़ा दिखाया है और आ गया मतलब टेबल पे एम्परर और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। किसी को लगा था गाइस, किसी को लगा था कि आप उनको रीच आउट कर लेंगे, आपसे रहा नहीं जाएगा, बट उल्टा हुआ है, ठीक है, उल्टा हुआ है। आप इस समय प्यार पे लानत भेज रहे हैं। यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी काइंड ऑफ लव, ठीक है। अब ये कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं, बट ये एम्परर है तो ऑब्वियसली अहंकार है, अहंकारी है, तो ज़्यादातर लोगों के लिए ये जान पहचान के कोई हो सकते हैं, ठीक है, जिसको आप जानते हैं ऑब्वियसली, जिनका घमंड चूर हो रहा है और उनका कम्युनिकेशन आपकी तरफ तेज़ गति से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि रहा नहीं जाता है भाई, ठीक है। You people are searching for peace. You people are meditating. You people are chanting mantras. You people want peace in your life. You people want to get out of everything. You people are done. ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन की एनर्जीज़ हैं। हमें तो ये लग रहा है कि अब आप किसी एम्परर को छील ही ना दें। इससे पहले भी रीडिंग में अगर आप देखें, ध्यान से याद हो, हाई प्रीस्टेस, सन और एम्परर, इससे पहले वाली जो रीडिंग हमने अभी अपलोड की है उस पर ये तीनों मेजर अरकाना आए थे, ठीक है। तो और हमें लवर्स की वाइब्स आ रही थी, उस रीडिंग में भी हमने बोला था, जाके वो रीडिंग देखिएगा, आपको बहुत ही अचंभित करने वाले मैसेजेस उसमें मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड सा है। कार्ड देख लो भाई, कार्ड देख लो। शाम सवेरे हुण मौजा ही मौजा मौजा ही मौजा है। अबे नहीं चाहिए भाई मौजा ही मौजा, जूता ही जूता है।
आप जूता मारेंगे किसी को, ऐसा लग रहा है हमें, क्योंकि हीलिंग वाइब्स में, हीलिंग बोल में भाई साहब बहुत एग्रेशन था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे आप डंडा लेके पीछे पड़ जाएंगे किसी के, कि भाग यहाँ से। हमको ना हंसी आ रही है, मतलब अब आपकी एनर्जीज क्योंकि जब ऐसी हो रखी है, एक तो आप फ्रस्ट्रेटेड हैं बताइए, और हमको हंसी आ रही है बताइए, आपको और गुस्सा आएगा कि यार ये कैसी मुखिया है, इसको तमीज़ तो है ही नहीं। एक तो हम परेशान हैं और ये जो है हंस रही है, वैसे तो हमेशा रोती रहती है, और आज जब हम परेशान हैं तो इसको बड़ी हंसी आ रही है। वेरी सॉरी गाइस। यार हमारा ना पता नहीं, हम देखिए किसी ने बिल्कुल सही बोला था कि आई एम मेंटली अनस्टेबल, ठीक है, हमारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है शायद, हमें भी कभी कभार ऐसा लगता है, क्योंकि इस सिचुएशन में जब हीलिंग बोल पे इतना ज़्यादा सन्नाटा छाया हो, जब इतना ज़्यादा सॉरी 1 मिनट रुकिए, क्या कह रहे थे, हाँ, जब हीलिंग बोल पे इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और इतना अग्रेशन है, बताइए कहाँ कहीं पे अग्रेशन है, कहीं पे बहुत गुस्सा वाला सिचुएशन है, मार धाड़ चल रही है। एक सनी देओल की पिक्चर है, मान लीजिए, एक बहुत ही फाइटिंग चल रहा है कात्या बिच्छू के, कात्या बिच्छू कौन था वो, अरे वही कौन था, वही वो था नहीं एक आदमी डैनी जो चीता लेके बैठा होता है एक पिक्चर में। 1 मिनट रुकिए, कात्या था शायद, कात्या बिच्छू भी कोई था वैसे, कात्या बिच्छू, हमने वो भी पिक्चर देखी है, पता नहीं कैसी कैसी पिक्चर है, हमको बड़ा मज़ा आता है वैसे ये सब देखने में। तो अब मान लीजिए सनी देओल की लड़ाई हो रही है हीरो के साथ, वहाँ जाके हम पहुँच जाए और ऐसे ऐसे हंसना शुरू करें, अच्छा लगेगा? आप खुद सोचिए ज़रा बैठ के, कुछ नहीं, बस 2 सेकंड लगने हैं, सोच के देखिए कि एक बहुत ही सीरियस सा क्लाइमैक्स चल रहा है जिसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सीरियस मैटर है, वेरी सीरियस, ठीक है, और कहीं पे झगड़ा हो रहा है, कुछ मतलब बात हाथापाई तक आ गई, वहाँ पे जाके वहाँ पे जाके ऐसे हम हंसेंगे या आप हंसेंगे तो कैसा, सोचिए क्या प्रभाव पड़ेगा आपका। साफ सीधी बात है, उनको यही पता चलेगा, आपका प्रभाव, आपका इन्फ्लुएंस उन पे यही पता, यही चलेगा, आपका इम्प्रेशन उन पे यही पड़ेगा कि आप पागल हैं, ठीक है, आपका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, क्योंकि आप हंस रहे हैं। इतनी सीरियस बात में आप हंस रहे हैं। और पता नहीं भाई, लेकिन लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग। एम्परर भी आया है, एम्प्रेस भी आया है। किसी ने बहुत वेट किया, कि एम्प्रेस रीच आउट करेगी, बट एम्प्रेस ने किया नहीं, ठीक है। सो दैट एम्परर इज़ कमिंग, रीच आउट करने वाले हैं, कोई अचानक से प्रकट हो रहा है प्राणी एक जीवन में आपके, ठीक है। नए प्राणी की एनर्जी बहुत कम है गाइस, पुराना ही कोई प्राणी है, और आप शायद इस समय बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। आपकी एनर्जी, पता हम क्या बोले, भौरा गए हैं आप। सॉरी। मतलब बिल्कुल पगलाए हुए हैं आप, ठीक है, बिल्कुल पगलैट बने हुए हैं, जैसे ही कोई, मतलब आप तैयार बैठे हैं आप, मतलब ये हंस भी रहे हैं, बिल्कुल हमने बोला ना पगलैट बने हुए हैं, जैसे ही कोई आएगा, एम्परर आएगा, आपने उसके सर पे दे देना था, नीचे डंडे से मार देना है, क्योंकि आपका दिमागी संतुलन इस समय ठीक नहीं है, ठीक है। हमने बोला ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं गाइस, भगवान के प्रति अगर श्रद्धा है तो उन्हीं के प्रति आपका गुस्सा भी है, तो वो गुस्सा जो है आप किसी प्रकट इंसान पे ही ना निकाल दें, ध्यान रखिएगा। हमको ना पता नहीं क्यों इतना इमेजिन हो रहा है, आप लोगों की वाइब्स कैच कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो आप तो मतलब आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये डंडे से तेरे टुकड़े टुकड़े करूँगी, ऐसी एनर्जीज हो रखी हैं आपकी। बाकी अगर आप मेल हैं तो अपने को उसी हिसाब से देखिएगा, और फीमेल है तो भी उसी हिसाब से देखिएगा, आप खुद देख लीजिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे 6 ऑफ सोर्ड्स, यू पीपल आर नॉट, स्कॉर्पियो एनर्जीज आई थी, टावर एनर्जीज आई थी, अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ समबडी, बट
यू पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, नॉट ओनली इस पर्सन पर नहीं, सिर्फ आप किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं गाइस। आपका फोकस इस समय पूरी तरीके से स्पिरिचुअलिटी पे है, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बिल्ड करने पे है। आई डोंट नो व्हाई हमें ऐसा लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली किसी ओकल्ट फील्ड से जुड़े हैं या फिर जुड़ने वाले हैं। ओकल्ट, ठीक है, चाहे वो टैरो हो, एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, वास्तु हो, फेंगशुई हो, क्लैर ऑडियंट, क्लैरवॉइंट, ठीक है, कुछ भी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को बिल्ड करने में, सिद्धि प्राप्त करने में, साधनाओं में बिजी हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, फास्टिंग वगैरह शायद आप कर रहे हैं। एनर्जीज आर नॉट बैड गाइस, एनर्जीज आर नॉट बैड। एनर्जीज मतलब आपके फेवर में है, लेकिन आपकी एनर्जीज अग्रेसिव है, अग्रेसिव, वेरी अग्रेसिव। देखो ना फायर साइन कितना आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में इस समय आप हैं, हाई प्रीस्टेस, वेरी कंट्रोलिंग एनर्जीज, अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल, बिना किसी आपने अपना पूरा कंट्रोल जो इस समय अपने ऊपर लगा रखा है कि कहीं पर भी ना लव, ना लस्ट, ना नथिंग, नथिंग। क्या हो रहा है दिख रहा है आपको? कार्ड्स की पोजीशन में कुछ समझ में आ रहा है? आना तो चाहिए, इतने दिनों से आपको टैरो पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या आप लोगों को? हैं? सुपर इंटेलिजेंट है भाई, समझ में तो आ जाना चाहिए। क्या है ये चैरियट के नीचे? क्या है? एस ऑफ सोर्ड्स है। एस ऑफ सोर्ड मतलब कम्युनिकेशन, चैरियट मतलब आना, क्या हो रहा है ये, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स मतलब आना। ये क्या पोजीशन है? और शायद आप ये मैनिफेस्ट कर रहे थे अब तक, अब जब होने वाली है तब आप उस चीज़ को लात मारेंगे, ठीक है। शायद आप चाहते थे कि किसी का कम्युनिकेशन आए, अगर आएगा तो मुंह की खाएंगे। ये एम्परर जो भी हैं, मेजर अरकाना बहुत सारे आए हैं, बताते हैं अभी के। तो फाइनल कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? मरने। अरे ये कार्ड आ ही गया फाइनली, है, बताइए। अनएक्सपेक्टेड लव, अनएक्सपेक्टेड टावर मोमेंट इज कमिंग, अ कन्फेशन, समथिंग like admitting something related to communication, a very straightforward communication, a passionate new start, a new love start, love beginning, ठीक है, related to love। अरे भाई, न्यू बिगिनिंग रिलेटेड टू लव, प्यार के मामले में किसी की न्यू बिगिनिंग यहाँ पर हो रही है, लेकिन ये आपकी एनर्जीज है। शायद अपनी केयर कर रहे हैं इस समय आप लोग, अच्छी बात है। इतना अग्रेशन में और इतना हाइपर होके आप अपनी केयर कर पा रहे हैं, हैट्स ऑफ यार, सही है, बढ़िया है। अगर कर रहे हैं तो करिए अपनी केयर, अच्छी बात है। नेग्लिजेंस की एनर्जी हमें वैसे लग नहीं रही आपकी, कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। गाइस एनर्जीज़ होती हैं, एनर्जीज़ किसी न किसी की एनर्जीज़ होगी। इतना लोड नहीं लेना है कि भाई हमारी रीडिंग नहीं है, हम तो ना एग्रेसिव हो रहे हैं, ना हम विचलित हो रहे हैं, ना हम उत्तेजित हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है हमको। हाँ, तो नहीं हो रहा है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। आप ग्राउंडेड हैं, शुक्र करिए आप ग्राउंडेड है और आप पागल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पगलेटो वाली एनर्जी आई है, ठीक है। दिमाग ख़राब हो रहा पड़ा है आपका, जिसकी भी एनर्जीज़ है। बॉटम क्या है भाई? ओहो, तो जी आप लोगों में से बहुत सारे लोग वापस से सेम चक्रव्यूह में फंसते हुए, ठीक है, सेम चक्रव्यूह यानी जहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई थी वहीं पे जाके दोबारा से शुरू होती हुई दिखाई। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ समबडी, बट दिस टाइम इट इज़ दे आर कमिंग विथ श्योरिटी। श्योरिटी गाइस, दे आर कमिंग विथ श्योरिटी। इस समय ना किसी चीज़ को लेके ये पर्टिकुलर पर्सन बहुत श्योर है, दे आर श्योर ऑफ समथिंग, ठीक है। दे आर श्योर ऑफ समथिंग, कि पहले ना बहुत डाउटफुल एनर्जी से इनका आना जाना लगा रहता होगा,
नो कांटेक्ट में अगर आप होते थे, या बीच में इनका प्रकट हो जाना, समथिंग बहुत जहाँ पे ये खुद अनसर्टेन, बहुत अनश्योर थे, बहुत अनप्रडिक्टेबल एनर्जीज होती थी। आपको नहीं समझ में आता था कि यार ये जीवन में ये पर्टिकुलर पर्सन क्या चाहती है हमसे, क्या चाहती है या क्या चाहता है, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आई एम पिकिंग अप जिस हिसाब से कार्ड्स और जहाँ पर ये एनर्जीज जैसे जिस पोजीशन पे आए हैं, दिस पर्सन इज श्योर ऑफ समथिंग, ठीक है। तो एक श्योरिटी है किसी चीज़ की, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहने वाली है। बट आपकी इच्छा नहीं है आप उस चीज़ में वापस से डोलने की। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप दोनों साथ में मिलकर कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, वेरी अनएक्सपेक्टेड। या आप अगर कहीं जाएंगे ना तो ये पर्टिकुलर पर्सन आपको वहाँ मिलेंगे, या अगर ये कहीं जाएंगे तो आप अचानक से आपका भी वहीं पर जाना हो जाएगा। समथिंग इज फेटेड, कुछ ऐसा फेटेड सा है जो आई नेवर प्रेडिक्ट एनीथिंग, आई नेवर प्रेडिक्ट, एंड आई हमें अच्छा नहीं लगता है प्रेडिक्शन वगैरह करना, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे कुछ फेटेड सा है जो बिल्कुल आप लोगों की किस्मत में आप लिखवा के लाए थे, और लिखा हुआ है कि ऐसा होगा इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान। एक अनएक्सपेक्टेड सी मीटिंग है, आप कहीं जाएंगे तो ये पर्टिकुलर पर्सन का वहाँ पर जाना, या आप इन पर्टिकुलर पर्सन का कहीं पर जाना, या आपका वहाँ पर प्रकट हो जाना। क्योंकि हमको इससे पहले वाली रीडिंग जो हमने पोस्ट किया ना, उसमें भी कुछ ऐसी ही एनर्जीज आई थी, लाइक कहीं पर कुछ वट एवर गाइज, ज़्यादा डिटेल में तो टाइम नहीं है देखने का। जो भी है पॉजिटिव ही लग रहा है, पॉजिटिव ही रीडिंग है। तो ये कार्ड है यार, क्यों नहीं निकल रहा है। एंजल आंसर्स में से देख लेते हैं एंजल्स की क्या गाइडेंस है इस समय के दौरान। साफ तौर पे किसी को आपका कम्युनिकेशन का बड़ा वेट था, नहीं आया, इनका खुद का ही कम्युनिकेशन आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। एक तरह से वेट इज़ ओवर है, तो वेट इज़ ओवर, बट कहीं ना कहीं ये वेट आपका भी था गाइस। आप झूठ मत बोलिएगा, आप भी चाहते थे कि इनका कम्युनिकेशन आए कहीं से, बट अब आपकी इच्छा है, आप चाहते थे शायद आप लात मारेंगे तब इनका कम्युनिकेशन आएगा, तो हम लात मारेंगे, इनको छीलेंगे। आपकी शायद मनोदशा इस समय ऐसी है कि एक बार कम्युनिकेशन आए हम छील के रख देंगे, बट अब कम्युनिकेशन आ रहा है तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन एंजल्स से पूछ लेते हैं कि करना क्या है आपको, गाइडेंस के तौर पे देख लेते हैं कि एंजल्स क्या चाहते हैं इस समय के दौरान, आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि दिस पर्सन इज़ कमिंग विद श्योरिटी। आपकी एनर्जीज हम सच बता रहे हैं बहुत ऑथेंटिक है इस समय, बहुत ऑथेंटिक, कोई बनावट नहीं है, प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं। गुस्सा आ रहा है जग जाहिर कर रहे हैं, नहीं आ रहा है तो वो भी ठीक है, शो कर रहे हैं। लाइक एग्रेशन तो है, एग्रेशन तो है डेफिनेटली। यू पीपल आर अनेबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लेसन्स एंड पनिशमेंट एंड गेटिंग लेसन्स। सबक सीखना है या ये पनिशमेंट है। You people are done with these chaotic situations, these karmic connections, these twin flame, soulmate, झोलमेट energies. You people are done. You people want mental peace. That's it. सुकून चाहिए आप लोगों को, वो दिख रहा है हमें, और आप उसकी तलाश में आप कुछ भी अंट शंट बर्दाश्त करने के योग्य वो नहीं है इस समय। ये देखिए हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज में है, ठीक है। इट्स अप टू यू। साफ तौर पे एंजल्स ने बोल दिया है जो मर्जी करो, छीलना है छील दो, नहीं छीलना है मत छीलो, बट एवरीथिंग इज़ अप टू यू। क्या करना है इस पर्टिकुलर पर्सन का है, तेरा क्या होगा कालिया। हमारे कर्मा बिलीवर्स छीलने वाले हैं। इट्स अप टू यू गाइज, इट्स अप टू यू। हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी मर्जी है। इट्स योर डिसर्नमेंट, अपने डिसर्नमेंट के अनुसार काम कीजिएगा, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ये कार्ड आया था, याद है आपको मोनोलॉजी में, इससे पहले वाली रीडिंग में, जाके देख लीजिएगा।
ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो, ये कार्ड आया है, क्या है? अरे कम्युनिकेशन इसकी है भाई, कुछ नहीं बोला जा सकता साफ तौर पे। वर्गो एनर्जीज लग रही है हमें, बट यहाँ पे जेमिनाई है। पता नहीं ऐसा हमें बहुत ही ज़्यादा वर्गो एनर्जीज लगी, जैसे कन्या एनर्जीज होती है ना, तो किसी के चार्ट्स में वर्गो हो सकता है, बट डजेंट हैव टू बी कि वर्गो हो। बट हम आपको जो है जेमिनाई तो यहाँ पर आया ही है। खैर बाकी हम आपको जो है साइंस बता देते हैं गाइस, यहाँ पर कौन कौन से साइंस मौजूद हैं। हो सकता है आपके प्राणी में या आपकी एनर्जीज़ में हो, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत सिग्निफिकेंट है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों आए हैं, मुबारक हो। तो ये रहा कैंसर, ये रहा पाइसिस, ये रहा स्कॉर्पियो, ओके। ये रहा टॉरस, एरीज, लियो। वर्ल्ड में स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनाई, एक्वेरियस, ठीक है। तो ये थे साइंस। अब ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस आपके पर्टिकुलर प्राणी में हो, डजेंट हैव टू बी, ठीक है। अगर हुआ तो भी, ना हुआ तो भी कोई बात नहीं। एनर्जीज़ होती हैं जो हमने पिक की हैं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार की रीडिंग को थोपने की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन इज़ द की, ओके, बट इट्स अप टू यू कि आपको बात करनी है या नहीं करनी है, इट्स अप टू यू। बट याद रहे कि कम्युनिकेशन इज़ द की गाइस। हम हमेशा बोलते हैं कि बातचीत हर चीज़ का समाधान है। आपस में बैठो, बातचीत करो, चीज़ें हल, हर चीज़ का सॉल्यूशन बात करके निकलता है, मालूम। बट वही है कि खैर जो भी है, आप जो ठीक लगे आप वो कीजिएगा, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, डिसीजन आपका है, ठीक है। मुखिया जी तो वैसे भी कुछ डिसीजन अपना नहीं थोपेंगे, आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। और वैसे भी यूँ समझ लीजिए कि ईश्वर की जो मर्ज़ी होगी वही होगा, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इतना ज़्यादा झुकाव हो गया है आप लोगों का, तो जाहिर सी बात है भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर इस पर्टिकुलर पर्सन के नसीब में छिलवाना लिखा होगा तो आप छील दोगे, अगर नहीं होगा तो ये चुपचाप नहीं, आप नहीं छीलेंगे। और अपने आप कुछ चीज़ें अगर सॉर्ट आउट होनी होगी हो जाएगी, जो जैसा होना होगा हो जाएगा, जब जब जो होना है तब तब वो होता है। ये आपको हमेशा हम बोलते हैं और ये सत्य बात है, ठीक है। तो ये रीडिंग थी आपकी, और ये क्या कहते हैं, रैंडम रीडिंग थी, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर लागू करने की या थोपने की ज़रूरत नहीं है। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। पर्सन पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो भी के लिए बस इतना ही, बाय।